Good morning, everyone. Welcome to IFAs. Good morning, each and every one of you. Welcome, everyone. तो आप लोग कैसे हो जी? बताइए कैसे हो? Yes, we are back in our session. हम लौट के आए हैं हमारे सेशन पे और हमारे साथ साथ आज कौन कौन हो जी? कमेंट करके बताइए. आई एम वेटिंग फॉर यू. एवरी डे आई वेट फॉर यू, स्टूडेंट्स. तो यस पराग, वेरी गुड मॉर्निंग. भाग्यश्री, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन हो, क्योंकि आज भी एक बेहतरीन सेशन पे हम लोग एक साथ टाइम बिताएंगे और ये जो 1 घंटा है यही आपको एक अलग एनर्जी देने वाले हैं आज पूरा दिन के लिए. मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाई कैसे चल रहा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा. हाल कैसा है बताइएगा. सिचुएशन कैसा है. ठंडी का मौसम है, आलसीपन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ठंडी के मौसम पे ही आग भी जलते हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, संध्या शिल के वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यस, संध्या, भाग्यश्री, पराग, यू पीपल आर देयर. बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन हो. एक बार तैयार हो जाते हैं टीम के साथ, फिर हम शुरू करेंगे आज का जर्नी. जी हाँ, द शो मस्ट गो ऑन सीरीज. ऑन दैट सीरीज वी आर डिस्कसिंग the questions from UGC NET examination, CSI NET examination, GATE examination or SET examination. From all these examination, if you look closely, the mathematical aptitude portion, many portions are common, right? Now, अभी तक जो 3 सीरीज में 3 लेक्चर्स हुआ है वो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. इसमें कुछ चीजों के लेकर हम बातचीत कर चुके हैं. नाउ आज भी कुछ चीज के लेकर बात करेंगे और ये भी बेहद हेल्पफुल है. ये भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं. नीलम यादव जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम. जुड़ चुके हैं हमारे सारे स्टूडेंट. कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन आ चुके हो. कल शाम को एक लेक्चर प्रीमियर करवाया था. खैर, लेक्चर कल सुबह के लेक्चर के बाद ही मैंने आकांक्षा का वो जो सवाल था, यानी कि अर्थ के ऊपर 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, वो मैंने सॉल्व कर दिया था. क्या आपने चेक किया? आप देखिएगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने अपलोड किया. बस 5 मिनट का वीडियो है, राइट. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे दोस्तों, आई बिलीव इट इज विजिबल. यस, देखिए, द ग्रेट 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 इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस जी, रतन टाटा जी, राइट. श्री रतन टाटा जी, आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा कि विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए. मेरे प्यारे दोस्तों, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए. मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, विकल्प मिलेंगे बहुत, ठीक है. विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकने के लिए, मंजिल एक ही काफी है, राइट. संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए. ईशा रॉय चौधरी, वेरी गुड मॉर्निंग. आकांक्षा राठी, ललिता पवार, हर्षल नलांदे, हाउ आर यू पीपल? वेलकम बैक इन आवर लाइव सेशन. सुबह का 9 बज चुके हैं. आपका भी दिन का शुरुआत हो चुका है और फुल एनर्जी के साथ इस सेशन के साथ आपका दिन का शुरुआत हो चुके हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, सो इस मंतव्य का क्या मीनिंग है? देखिए, आप एक ऐसा सिचुएशन पे हो लाइफ में, आपके मन में बहुत सारी चीजें आएगा, स्पेशली आज के दुनिया में. देखो, आज से 10 साल पहले आंखों के सामने उतना इंफॉर्मेशन नहीं था आज जितने इंफॉर्मेशन है. तो योर ब्रेन इज गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी डे. तो आपको भटकने का चांस आपको बहुत ज्यादा है. जब भी आप कोई मंजिल के लिए कोई भी एक चीज कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, यू मस्ट हैव फर्म बिलीव कि मैं ये ही करूंगा. एक संकल्प ही काफी है. मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी छोटा कोई भी बड़ा संकल्प नहीं होता है. एक चीज जो हम सोचते हैं, ये पोजीशन बड़ा है, ये पोजीशन छोटा है, डजंट मैटर. इट डज मैटर कि आप कैसे कर रहे हो उस पोजीशन में काम. ओके, आई डू रिमेंबर, आई लेट मी टेल यू अ स्टोरी दैट तो अभी देखिए, ये जो है तो आप देख सकते हो. तो दिस इज द थिंग. आपको पता होगा, बहुत सारे गांव है, बहुत सारे गांव में बहुत सारे स्कूल टीचर्स होते हैं, छोटे छोटे डॉक्टर्स होते हैं. बट अगर उस गांव में जाओगे, कभी कभार देखिएगा, कोई कोई गांव है उसी का नाम से नामांकित किया गया है. इतना रिस्पेक्ट, इतना कुछ मिला उनको जिंदगी में, क्योंकि उसका काम उन्होंने अच्छे से निभाया.
इट डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, इट डज मैटर आप कैसे कर रहे हो। तो प्लीज और प्लीज एक ही संकल्प रखिए और उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से ऐसे काम करिए कि आपको सब पहचाने। राइट मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान पे रखिएगा। ये मोमेंट जो है आपकी जिंदगी का, ये बहुत ही एक ऐसा दिन है जिसपे आपको भटकने का चांस ज्यादा होता है। राइट ईशा राय चौधरी, डाउट का वीडियो अभी देखकर आए, वाओ मेथड सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शिवाजी चौहान, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन। तो दिस इज आवर टीम, दिस इज माय टीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा आता हूं, बट मेरा टीम को भी आप पहचानते हो, तो टीम को लेकर ही मैं आता हूं। तो दिस इज आवर टीम। आपको पता है सारे टीचर्स आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनके एनर्जी के साथ, उनके शिद्दत के साथ आपको आपका जो पर्पस है उसके तरफ लेकर जा रहे हैं। राइट तो देखिए 12 सितंबर गेट का बैच होगा। देखिए अभी तक जो है वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है, आई बिलीव आज हो जाएगा। thumbnail भी रेडी है, but I have to share it. Still the website is not updated, but once the website is updated I'll share the thumbnail with you. तो आपका जो भी दोस्त या आप अगर गेट का बैच में एनरोल करना चाहते हो तो गेट का बैच अभी आ रहा है। सीएसआई नेट का बैच कब आएगा मैं बता दूंगा, बट मुझे तो पता है 2 जनवरी आएगा। ठीक है, 2 जनवरी नेक्स्ट बैच आएगा ऑन द न्यू ईयर ऑफ 2023। मेरे प्यारे दोस्तों, तो एनीवे आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग बिकॉज एवरी डे इन द मॉर्निंग 9 AM आई एम कमिंग। अगर मैं लीव में नहीं हूं तो मैं आऊंगा। राइट चलिए, आकांक्षा राठी, यू आर मोस्ट वेलकम सर, क्लियर माय क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आकांक्षा, थैंक यू। इनफैक्ट आई गॉट ए ब्यूटिफुल क्वेश्चन टू सॉल्व। राइट मुझे भी सीख मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आईएफएस बुक कार्निवल, फिर से आपको बताना पड़ेगा यार कि बुक तो जो है आईएफएस के पास लॉट्स ऑफ बुक्स है। तो इफ यू वांट एनी बुक यू कैन एक्सेस इट नाउ, नाउ दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेट्स मूव। देखिए आज क्या करेंगे हम, आज क्या करेंगे, क्या सोचकर आया हूं मैं आपके लिए, तो मैं धीरे धीरे उसी के तरफ जाएंगे हम लोग। बट सबसे पहले मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं। सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। यही सवाल नेट में पूछा गया था, यही सवाल नेट में पूछा गया था। इन ए हॉस्टल देयर आर 20 boys. On a summer vacation, on a summer vacation, on a summer vacation, everyone went to home. Everyone went to home. If they will, if they will write a letter to each other, if they will write a letter to each other, how many letters, how many letters were written on that vacation? एक, दो, तीन। So in a hostel, there are 20 boys. On a summer vacation, everyone went to home, right? If they will write a letter to each other, if they will write a letter to each other, how many letters were written on that vacation? How many letters were written on that vacation?
हर्षल नालंदे, क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे। वी हैव स्टार्टेड जस्ट फ्रॉम द बॉट, यू नो, just from the top of the sea. We'll go deep down to the water and try to find out the concept. Akanksha Rathi, very good. Pranjali Gupta, very very good. Sandhya ji, very good. Very good everyone. Try करिए। तो देखिए इस सवाल में जो बताया गया है, 20 लड़का है और वो एक दूसरे को एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। ठीक है, 20 लड़का है और एक दूसरे को एक एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। कितने चिट्ठी लिखने वाले हैं आज के डेट में? मेल लिखने वाले हैं। मान लीजिए 20 स्टूडेंट है, एवरीबॉडी इज गोइंग टू सेंड अ मेल टू ईच अदर, राइट। और आप कह सकते हो टेलीफोन, राइट, एक दूसरे को एक एक बार टेलीफोन करने वाले हैं। सारे सिचुएशन सेम है। तो इन सारे सिचुएशन में आपको पूछा गया है कि कितने लेटर्स लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आकांक्षा, प्रंजलि, संध्या, हर्षल, 4 स्टूडेंट ने बताया। चलो यार देखते हैं। नीलम यादव, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं बात क्या है। देखो सवाल को तो हम जल्दी निपटाएंगे जरूर, लेकिन पहले देख लेते हैं ऐसा सवाल किसके ऊपर आधारित है। ये जो सवाल बनाया गया है किस कंसेप्ट के ऊपर, किस थियरी के ऊपर ये सवाल आधारित है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आप क्या कर रहे हो, बेसिक वर्जन में आप काउंट कर रहे हो। काउंट, काउंट मतलब, अब देखिए काउंटिंग इज ए इंटरेस्टिंग प्रोसेस बिकॉज monkeys cannot count. Chimpanzees do have a little bit of numerical ability, but not all chimpanzees, right? So numerical ability or counting ability is something which we have earned after long years of evolution. After long years of evolution, we have learned how to count. तो ये जो चैप्टर है ये काउंटिंग के ऊपर है। इसको मैथ्स में कहते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेटोरिक्स। दुनिया के तमाम बड़े बड़े मैथमेटिशियन इसके ऊपर काम करके गए हैं। तो अगर आपको पता है जॉन नैश के बारे में, इसके ऊपर मूवी भी हॉलीवुड में, रसेल क्रो का, दैट मूवी नेम इज द ब्यूटीफुल माइंड। दैट मैन वर्कड ऑन दिस थिंग, कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स कैसा सब्जेक्ट है जी? कुछ ऐसा सब्जेक्ट है। देखो आप एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे पहले सीखा 1 2 3 4 5 6 काउंट करना। यस और नो? हाँ या ना बताइए। ये काउंट करना आपने सीखा था। लेकिन देखिए काउंटिंग क्या यही है सिर्फ? ना। अगर मैं आपको कहूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर मैं कहूं कि एक स्कूल है और वहां पे प्रेयर लाइन पे ऐसे 4 4 स्टूडेंट तीनों रो पे खड़े हैं, कितने स्टूडेंट हैं जल्दी बताइए। ओके शिवाजी, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। मुझे बताइए सारे स्टूडेंट यहाँ पे कितने स्टूडेंट है? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कितने स्टूडेंट है बताइए। 12 स्टूडेंट है। प्रंजलि नाउ थिंक आपने काउंट कैसे किया? आपने काउंट 1 2 3 4 करके नहीं किया। आप इतना मॉडिफाइड हो चुके हो एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट यू हैव डन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 12। अब घर पे भी कोई बच्चों को पूछोगे वो लोग बता देगा 4 गुना 3 12। तो ये एक दूसरा टाइप का काउंटिंग है या ना? तो ये चैप्टर जो है इसको हम मैथ्स की भाषा में कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट वो भारी नाम है, उसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। बस बेसिक है इस चैप्टर, काउंटिंग के ऊपर चैप्टर। तो देखो ये एक दूसरे तरीके का काउंटिंग है, ये भी एक तरीके का काउंटिंग है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे ये भी काउंटिंग ही है कि कितना लेटर्स लिखने वाले हैं, काउंट करना पड़ेगा। अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये चैप्टर डिपेंड करता है जो थियरम के ऊपर, का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का फंडामेंटल थ्योरम क्या है? बहुत इजी है, मैं इस पेज में ही सारी चीज समझा दूंगा, फिर विल गेट बैक टू द आइडिया। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं, मान लो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है,
और ये स्टेशन सी है। और स्टेशन ए से बी तक जाने के लिए आपके पास 3 रास्ता है और बी से सी तक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ता है। मान लीजिए इसका नाम H1, H2, H3 का नाम से C1 या D1, D2 दे। D1 बताइए कितने रोड्स है ए से सी तक जाने के लिए? जल्दी बताइए कितने रोड्स है ए से सी तक जाने के लिए? फास्ट एंड टेल मी कितने रोड्स है ए से सी तक जाने के लिए? मेरे दोस्त बताइए, कमेंट करिए और बताइए कितने रोड्स है ए से सी तक जाने के लिए? 6 रोड है। वेरी वेरी गुड। तो आपने कैसे किया सर? यहाँ पे 3 रास्ता है, H1D1, H1D2, H2D1, H2D2, H3D1, H3D2। बार बार इतना लिखना क्या है? परेशानी है। तो क्या करो सर, यहाँ पे 3 रास्ता है और यहाँ पे 2 है, दोनों में मल्टीप्लाई करना। फैंटास्टिक, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे शिवाजी चौहान आए थे, शिवाजी के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए शिवाजी जॉब करने जा रहा है, पहला जॉब करने जा रहा है और उसके लिए उन्होंने क्या किया? दोनों फॉर्मल शर्ट्स खरीदा और तीनों फॉर्मल पैंट खरीदी। मुझे बताइए कितने पॉसिबल तरीके से वो ड्रेसअप कर सकता है? अगर मैं कहूं कि शिवाजी के पास दोनों शर्ट्स है फॉर्मल और 3 फॉर्मल पैंट्स है, कितने डिफरेंट तरीके से शिवाजी जो है ड्रेसअप कर सकती है? तो अब देखो S1P1, S1P2, S1P3, S2P1, तो बार बार काउंट हम नहीं करेंगे, हर एक के लिए 3-3, यानी दोनों के लिए 2 गुना 3 यानी 6 होगा। दोनों के लिए 2 गुना 3 6 होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं अगर दोनों इवेंट हो रहा है, दोनों इवेंट मतलब जैसे यहाँ पे एक इवेंट है शर्ट और दूसरा इवेंट है पैंट, यहाँ पे एक इवेंट है ए से बी जाने वाला रास्ते, यहाँ पे एक इवेंट है बी से सी जाने वाला रास्ते। अगर दोनों इवेंट है और एक दूसरे को फॉलो करता है, फॉलो करने का अर्थ है अगर आप D1 से जा रहे हो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो H1, H2 और EST किससे जा रहे हो, क्योंकि अगर H1 D1 जाते हो अलग है, H2 D1 जाते हो अलग है, तो इस रोड का चॉइस इसके ऊपर दोनों एक दूसरे के ऊपर फॉलो करेगा या डिपेंड करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ऐसे होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ओएस क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा। पहला वाला इवेंट कितने तरीके से हो रहा है और दूसरा वाला इवेंट कितने तरीके से हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? आया ना? प्लीज बताइए क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। आपको ये चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों चीज को, ठीक है। दो इवेंट ये इतने तरीके से होता है और वो उतने तरीके से होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चलो प्रोजेक्ट, वेरी गुड। अगर क्लियर हो चुका है, अभी इस क्वेश्चन के साथ क्या संबंध है देखो। इस क्वेश्चन में बताया गया है स्टूडेंट क्या है, 20 स्टूडेंट है, 20 बच्चे हैं, 20 बॉयज है और ये घर जाके चिट्ठी लिखने वाले हैं। अब देखो तो ऐसे सोचो आप कि दोनों पोजीशन है, पोजीशन 1, पोजीशन 2। जो लोग फॉर्मूला के माध्यम से कर रहे हो वो अलग बात है, फॉर्मूला डजंट गिव यू द फीलिंग, ये ऐसे करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखो पहले एक पोजीशन है, दूसरा एक पोजीशन है। क्यों? क्योंकि सर पहला पोजीशन में वो स्टूडेंट है जो लेटर लिखने वाले हैं दूसरे स्टूडेंट को। तो पहला पोजीशन में मान लीजिए लेट से ये 20 लड़कों में कोई एक लड़का है ए, तो ए बाकी 20 लड़कों को चिट्ठी लिखने वाले हैं, हाँ या ना बताइए। ए बाकी 20 लड़कों को चिट्ठी लिखने वाले हैं, हाँ या ना बताइए। बाकी 19 लड़कों को, ए जो है 20 में से एक लड़का हो गया, तो ए को अगर आप यहाँ पे चूज कर लेते हो तो 20 में से बाकी 19 लड़कों को वो चिट्ठी लिखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ए है और यहाँ पे बाकी 19 लड़का है, तो मुझे बताइए ए ने बाकी 19 लड़कों को चिट्ठी लिखा। सिमिलरली बी अगर यहाँ पे है, उन्होंने भी बी को छोड़कर बाकी 19 को लिखने वाले हैं। सी अगर यहाँ पे है, सी भी उसको छोड़कर बाकी 19 को लिखने वाले हैं। तो पहला पोजीशन के लिए कितने नंबर्स होंगे बताओ?
पहला पोजीशन के लिए कितने नंबर्स ऑफ पीपल होंगे, जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग सवाल करते जाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। मुझे बताइए पहला पोजीशन के लिए कितना लड़का होना इंपॉर्टेंट है? 20। फैंटास्टिक आकांक्षा राठी। पहला पोजीशन में 20 पॉसिबिलिटी है, तो पहला इवेंट 20 तरीके से हो पा रहा है और सेकंड इवेंट 19 तरीके से हो पा रहा है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे अगर एक चूज करते हो आपके हाथों में बाकी 19 बॉयज रहते हैं। तो 20 और 19 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 380 मिल जाएगा। तो सर यही जवाब होगा क्या? ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे बी को ए ने चिट्ठी लिखा, और जब बी यहाँ पे आए हैं तो ए यहाँ पे आए हैं, तो बी ने भी ए को चिट्ठी लिखा, ए ने भी बी को चिट्ठी लिखा। इसका मतलब क्वेश्चन में जो बताया वो हो रहा है। हर कोई हर किसी को एक एक बार चिट्ठी लिखेगा। ए ने बी को लिखा, बी ने ए को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको हो। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब होगा 380। वेरी वेरी गुड जिन लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन क्रिकेट टीम has 11 playing members. If each and every one of them will have handshakes with each other, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस। वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए गलती हो रहा है, अभी भी गलती हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बताया कि चीजों को सीखना पड़ेगा। आज सीख कर जाओगे आप लोग, आज आप लोग सीख कर जाओगे, ये मेरा वादा है। हर्षल नलांदे फैंटास्टिक, क्या बात, आपको तो बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है हर्षल। बाकी स्टूडेंट बताइए, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो देखिए इंडियन क्रिकेट टीम हैज 11 प्लेयर प्लेइंग मेंबर्स। नाउ इफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम विल हैव हैंडशेक्स विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर? तो सबसे पहली बात आपको जो चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, क्योंकि हमेशा हैंडशेक दोनों प्लेयर के बीच में हो। तो ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम, मैं बार बार जोर देता हूं इस भाषा में कि कोई भी मैथ प्रॉब्लम करने से पहले आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए। डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हो, इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस का मीनिंग जो है वो बहुत इजी तरीके से आपको समझ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ पे वीके है, विराट कोहली। विराट कोहली ने क्या कहा, उन्होंने बाकी क्या करा, बाकी 10 लोगों के साथ हैंडशेक किया। विराट कोहली के लिए 10 पॉसिबिलिटी, रोहित शर्मा अगर होता है 10 पॉसिबिलिटी, तो सेकंड पोजीशन के लिए हमेशा हमेशा के लिए आपके पास 10 लोग हाजिर है, हाँ या ना? यू हैव 10 वेज अवेलेबल वेज फॉर सेकंड पोजीशन और सेकंड इवेंट इट इज ऑकरिंग इन 10 पॉसिबल वेज। मेरे प्यारे दोस्तों, सिमिलरली फॉर फर्स्ट इवेंट के बारे में क्या कहोगे आप? यहाँ पे विराट कोहली आया है, सिमिलरली आरएस यानी रोहित शर्मा आ सकते हैं,
कोई भी आ सकता है, all playing 11 can come. So this possibility is happening in 11 way and this possibility is happening in 10 way. 11 multiplied by 10 is 110. यहां तक क्लियर है, यहां तक थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा हैंडशेक करने वाले हैं, फिर से लौट के रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली हैंडशेक करना है। तो मतलब दो आदमी एक दूसरे के बीच में बार बार रिपीटेड हैंडशेक करेगा, दो बार हैंडशेक करेगा। क्या कोई करता है ये पागलों की तरह? आप सोचो, कोई मैच में जाके विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ एक बार हैंडशेक कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आया, बताया यार मन नहीं भरा, चल फिर से करते हैं, उस बार ठीक ठाक नहीं हुआ था। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। हैंडशेक तो एक बार ही होगा, हैंडशेक तो एक बार ही होगा। तो आप देखो, हैंडशेक अगर एक बार होगा तो मुश्किल क्या है? मुश्किल है 110 नहीं होगा आंसर। 110 जो है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हैंडशेक 2 बार रिपीट होगा मेरे प्यारे दोस्त, यानी 55। इसको बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूला के माध्यम से पढ़ते हैं, n × n-1/2। कोई मतलब नहीं, आपको फील करना है। मैं बार बार कहता हूं, आप ह्यूमन बीइंग्स हो, आप मस्ट हैव अनुभव। आपको अनुभव रखना है, तब जाके आप सवाल सही करके आओगे। ठीक है, सबको समझ में आया जी? सारे स्टूडेंट, ललिता बताइए क्लियर हुआ? तो 55 होगा, क्योंकि हैंडशेक जो है ये आपका वन साइडेड ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ करते हैं। इट्स नॉट ए वन साइडेड थिंग, इट्स ए बोथ साइडेड थिंग, इट्स ए बोथ साइडेड थिंग। और लास्ट वन आप देख सकते हो कि अगर लेटर राइटिंग लिख रहे हो तो इसने लिखा एक और उसने लिखा और एक। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया बताइए? वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया। तो अगर हैंडशेक्स होता है तो कंसेप्ट सेम, वो भी होता है तो कंसेप्ट, राइट? अभी देखिए, नीलम यादव कह रहे हैं हैंडशेक वाले में ऑलवेज 2 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखो, समझने की कोशिश करो। अगर सवाल में मैंने ऐसे पूछा कि एक दूसरे के साथ दो बार हैंडशेक करेगा तो 2 से डिवाइड नहीं करोगे। डिपेंड्स, मैं ऐसा क्वेश्चन सेटर हो ही सकता हूं जो आपके अनुभव के साथ खिलवाड़ कर सकता हूं। तब आप अगर रट के आए हो, अगर आप चीजों को बस याद करके आए हो, तो मैं क्वेश्चन सेटर ऐसा बन ही सकता हूं जो कभी भी आपको गलती करवा सकता हूं। क्यों? अगर मैं सवाल करूं, द पीपल हु आर हैविंग हैंडशेक्स विथ ईच अदर ट्वाइस, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर? दैट इज द थिंग, राइट? वेरी गुड। इस सवाल को करिए जल्दी जल्दी और बताइए जवाब क्या है। इस सवाल को करिए जल्दी जल्दी और बताइए जवाब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। भाग्यश्री Patil, very very good, fantastic. In IPL, there are 10 teams. If they are going to play a home match and an away match with each other, how many matches will be there? फिर भी गलतियां हो रहा है।
भाग्यश्री पाटिल, आकांक्षा राठी, ललिता पवार, फिर भी गलतियां हो रहा है आप लोगों से, क्योंकि एक बात समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक होम मैच होगा, एक एवे मैच होगा। मुझे लग रहा है आप लोग क्रिकेट वगैरह नहीं देखते हो। एक होम मैच और एक एवे मैच होगा, मतलब एक दो मैच होने वाला है हर टीम के बीच में। हर टीम के बीच में दो मैच होने वाले हैं। हर टीम के बीच में दो मैच होने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, समझ कर क्या करो। हर टीम के बीच में दो मैच होने वाले हैं। मैच कब होता है? दोनों टीम के बीच में, तो टीम वन और टीम टू। वेरी गुड, अभी ठीक है आप लोगों को। तो टीम वन और टीम टू, तो टीम वन और टीम टू। टीम वन होने का चांसेस कितना है? 10। टीम टू 9। 9 गुना 10 90 में कौन कौन आएगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे ए बी के साथ खेल रहा है, तो बी भी ए के साथ खेलने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन, एक पर्टिकुलर पेयर के बीच में दो मैचेस होने वाले हैं, और ऐसे जब सिचुएशन आएगा तब आप क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे, बस डिवाइड नहीं करोगे। क्लियर है? लेकिन अगर मैं सवाल करूं दैट इन आईपीएल देयर आर दे आर गोइंग टू प्ले नॉकआउट गेम्स विद ईच अदर, जरूरत नहीं है। इफ दे आर गोइंग टू प्ले नॉकआउट गेम्स, हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर? नॉकआउट मतलब बस एक मैच होने वाले में जो जीतेगा वो रहेगा, जो हार जाएगा बाहर। हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर? हर कोई के बीच में एक मैच होगा। हाउ मेनी मैचेस विल बी? ठीक है, देखो नॉकआउट गेम्स का नॉर्मल मीनिंग होता है एक मैच हो जाएगा दिन बाहर चला जाएगा, बट यहाँ पे आपको समझना है वी आर सेइंग कि एक मैच हो रहा है विथ ईच अदर। हर टीम के साथ एक एक मैच होगा, हर टीम के साथ एक एक मैच होगा, इन दैट सेंस, राइट? तो हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर? द ऑप्शंस आर 90, 45, 55। बताइए जी। वेरी गुड, सही हो रहा है, सही कर रहे हो, वेरी वेरी गुड। देखिए नॉकआउट गेम्स का एक्चुअल मीनिंग कुछ अलग होता है कि एक गेम खेलेगा बाहर चला जाएगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि गोइंग टू प्ले नॉकआउट गेम्स विथ ईच अदर, दैट मींस एक एक गेम खेलने वाले हैं हर कोई के साथ। वेरी गुड, अभी आप ट्रैक पे आ चुके हो, आपको समझ आ चुके हैं कि 10 गुना 9 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, बिकॉज रिपीट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, राइट? मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया, चलो बहुत खूब। ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 विल स्टार्ट फ्रॉम ए डिफरेंट 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 सेटअप, डिफरेंट कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है? देखिए एक बहुत इजी चीज है कि अगर एक सर्कुलर टेबल है और यहाँ पे 8 लोग बैठे हो,
क्या ये आपको पता है? यहाँ पे पर्सन 1 है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4, 5, 7. So there are 8 person. You can say A, B, C, D, E, F, G, H, or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fantastic if the names are like that. In how many ways they can seed? बताओ. In how many ways they can seed? मेरे दोस्तों, in how many ways they can seed ये आपको बताना है. In how many ways they can seed ये आपको बताना है. थोड़ा सोचकर बताइए. ये सर्कुलर ट्रैक है. ये सर्कुलर ट्रैक है मेरे प्यारे दोस्तों. क्वेश्चन बदल चुका है. दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप. इसमें अगर आपको जवाब देना है, आपको सोच करना है, थोड़ा सोचना है. 56 होए 56 इतना जल्दी नहीं आएगा. थोड़ा सोचिए क्या होगा, कितने तरीके से वो बैठ सकता है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सीट टुगेदर. इन हाउ मेनी वेज दे कैन सीट टुगेदर. अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर आप 2 और 1 को भी बदल देते हो तो अरेंजमेंट अलग हो जाते हैं. समझ में आ रहा है? ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? इतना इजी भी नहीं है, सोचो. हर्षल नारायण सिंह 448. हर्षल क्या कर रहे हो आप? 448 कहाँ से आया? थोड़ा क्लू दीजिए हम लोग को. हर्षल थोड़ा क्लू दीजिए हम लोग को, कहाँ से 448 लेकर आए हो आप? This is called circular permutation. Question on circular permutation. तो मान लीजिए टेबल ना बताकर मैं अगर कहूँ बेंच, अगर मैं टेबल ना बताकर अगर कहूँ बेंच, यहाँ पे बेंच है या फिर एक ब्रांच ऑफ द ट्री है और यहाँ पे बर्ड्स है. ठीक है, यहाँ पे कौन है? बर्ड्स. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो मैं अगर सवाल ऐसा करूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मैं अगर सर्कुलर ना बनाकर लीनियर बनाऊं, तो मैं अगर क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे बर्ड्स बैठे हुए हैं और आपको सवाल में पूछा गया है कि बर्ड्स कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ये बर्ड्स जो है कितने तरीके से बैठ सकता है. तो देखिए, जो लोग मुझसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हो, आपको पता है इस चैनल के ऊपर वीडियो है, तो प्लीज आज जाके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का वीडियो देखिएगा. टोटल कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर. मैं CSI नेट के लिए पढ़ाया था. मैराथन नाम का एक सीरीज है, शायद होगा, आप देखिएगा. प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में. तो मेरे दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो लोग मुझसे पढ़ चुके हो उसको पता है 8 पोजीशंस है. यू हैव 8 प्लेसेस एंड 8 मेंबर्स. तो व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी बताइए. बहुत इजी है. ये तो बता दीजिए 8 बर्ड्स है. 8 बर्ड्स है और वो बर्ड्स कहाँ पे बैठने वाले हैं? ये 8 पोजीशंस पे. क्वेश्चन में पूछा गया है कितने तरीके से ये बर्ड्स बैठ सकता है. अब ये मत बताओ सर एक बार इस दिशा में देखकर बैठेगा, एक बार दूसरा दिशा में देखकर बैठेगा, वो नहीं कह रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट. पता है कि नहीं है? 8 फैक्टोरियल. वेरी गुड श्रेया सिंह. अरे यार 8p8. देखो, मैं बार बार परमुटेशन के क्लास में पढ़ाया हूं 8p8. पी को मैं परमुटेशन कहता नहीं हूं, मैं कहता हूं प्लेसमेंट. प्लेसमेंट कहता हूं. आपको 8 ऑब्जेक्ट को 8 प्लेसेस में प्लेस करना है. आपको 8 ऑब्जेक्ट को 8 प्लेसेस में प्लेस करना है. इसका साइंस क्या है? सिंपल बात है सर कि 8 पोजीशन है. 1 2 3 4 5 6 7 8. पहला पोजीशन में कितने लोग हैं? पहला पोजीशन के लिए कितने मेंबर्स है? 8 में से कोई भी 8 आ सकता है. तो पहला पोजीशन के लिए 8 मेंबर्स है. जब भी पहला पोजीशन में 8 मेंबर्स में कोई आ जाएगा, उसका मतलब सेकंड पोजीशन में कितने लोग आ सकता है? 7 मेंबर आ सकता है सर, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. बर्ड एक यूनिक है, तो बर्ड अगर यहाँ पे एक आ चुके हैं सेकंड पोजीशन में, वो बर्ड नहीं आ सकता.
सिमिलरली थर्ड पोजीशन के लिए 2 तो चला गया, 6 रहेगा, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहते हैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो टोटल फाइनल जवाब होगा दैट शुड बी 8 फैक्टोरियल। जो फाइनल जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों दैट शुड बी 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल बस एक सिंबल है और कुछ नहीं, बस एक संकेत है इस चीज को छोटे तरीके से लिखने के लिए। एक्चुअल मीनिंग ये है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसका बेस है, उसी चीज को हम नाम दे चुके हैं परमुटेशन 8p8 या फिर अरेंजमेंट या फिर प्लेसमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों परमुटेशन कुछ खास चीज नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग यूज करके क्वेश्चंस का जवाब का नाम है परमुटेशन। मेरे प्यारे दोस्तों तो 8p8 यानी 8 ऑब्जेक्ट को 8 प्लेसेस में प्लेस किया गया है। ये तो लीनियर ट्रैक था इसीलिए आपने ऐसे सोचा। इसके लिए क्या करोगे, इसमें क्या दिक्कत आएगा, इसमें भी ऐसे सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, बताओ। पराग आई डोंट वांट आंसर, आई वांट योर कंसेप्ट। इसके लिए 8 फैक्टोरियल होगा, लेकिन अगर इसको सर्कुलर बना देता हूं तो, और सर्कुलर बना के यही बार्ट इसके ऊपर बैठ चुके हैं तो, मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है, एक वाटर, आपको पता है फ्लोरेंस के बारे में, लाइक देयर आर फाउंटेन्स, वाटर फाउंटेन्स, चारों तरफ ऐसा रिंग है, उसके बीच में से वाटर फाउंटेन्स है, और वहां पे अगर बार्ड बैठे हुए हैं तो कितने तरीके से ये बार्ड्स बैठ सकते हैं, कितने तरीके से ये बर्ड्स बैठ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कितने तरीके से ये बर्ड्स बैठ सकते हैं, जल्दी बताइए। दिस विल बी द लास्ट कंसेप्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑन काउंटिंग। उसके बाद फिर से कुछ नॉर्मल सवाल दूंगा आपको एंड सेशन एंड हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स, 15 मिनट्स। बट क्या कह रहे हैं, 8c8 ना श्रेया गर्ल्स, 8c8 नहीं। आकांक्षा राठी सिंह 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल होगा सर रिंग के भी। आकांक्षा ऐसा क्यों कह रही है, आकांक्षा कह रही है सर 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोजीशन है। पहला पोजीशन के लिए 8 मेंबर है, दूसरे के लिए 7, तीसरे के लिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आकांक्षा को लगा कि सर आना तो सेम ही चाहिए, यानी 8 फैक्टोरियल। क्या आप सहमत हो, क्या आकांक्षा सच कह रही है, क्या आकांक्षा सच कह रही है, आपको लगता है कि ये जवाब सेम आएगा? मेरे प्यारे दोस्तों आकांक्षा बहुत ही करीब है लेकिन सच तो नहीं। आकांक्षा बहुत ही करीब है जवाब का, आज सीख कर जाओगे आप सच क्या है। 8 फैक्टोरियल उन्होंने क्यों कहा, आपको समझ में आ गया। नीलम यादव कह रहा है 7 होगा, क्यों होगा नीलम, क्यों होगा, पॉइंट इज क्यों होगा, ठीक है। मेरे सेशन में आए हो तो आपको क्यों बताना पड़ेगा। 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, बहुत करीब हो ईशा, उतना डिफिकल्ट 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड करूं, सेंस रहना चाहिए, 2 फैक्टोरियल से नहीं डिवाइड करना है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बहुत करीब हो, बस और सोचिए थोड़ा। देखो अगर आप ये वाला सिचुएशन देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट का अरेंजमेंट है जहां पे बार्ड 1 के लेफ्ट साइड में बार्ड 2 है, उसके बाद बार्ड 3, बार्ड 4, बार्ड 5, बार्ड 6, बार्ड 7, बार्ड। आपको अरेंजमेंट कैसे समझ में आता है, किसके लेफ्ट में कौन है और किसके राइट में कौन है, और ये अगर अनचेंज्ड रहेगा तो अरेंजमेंट भी सेम है। आप इसको एक डिस्क की तरह सोचो, इसको एक स्टेप घुमा दो राइट की तरफ, एक स्टेप राइट की तरफ घुमा दो। एक स्टेप अगर राइट की तरफ घुमाओगे 1 2 के जगह पे 2, 3 के जगह पे 3, 4 के 4, 5 5 के 6, 6 7 7 8 8 1, यानी अरेंजमेंट सेम रहेगा लेकिन बस एक स्टेप घूम चुके। ऐसा इस डिस्क को आप 8 बार घुमा सकते हो, और एक बार घुमाओगे तो 1 3 की जगह, और एक बार घुमाओगे तो 1 4 की जगह, और एक बार घुमाओगे तो 1 5 की जगह। ऐसे आप इस डिस्क को 8 बार घुमा सकते हो। ये आठों ही बार, ये आठ ही बार ये एक अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। ये 8 ही बार ये अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब 8 बार सेम अरेंजमेंट रिपीट होगा। तो ये जो 8 फैक्टोरियल आए हैं उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा लेटर में 2 से डिवाइड करना पड़ रहा था क्योंकि ए बी बी आ गया था, वहां पे सेम अरेंजमेंट यहाँ पे 8 बार आएगा। 8 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड करोगे तो एक्चुअल जवाब आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। क्योंकि देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 डिवाइडेड बाई 8, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, 7 फैक्टोरियल। कैसा लगा बताइए, कैसा लगा
समझ में आया कि नहीं लगा बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। रेडी हो जाइए बेहतरीन कुछ सवाल करने के लिए। आज काउंटिंग के ऊपर इतना ही, काउंटिंग के ऊपर जो बताना था। अब मैं आर्बिट्रेरली 2-3 सवालें दूंगा सिर्फ आपके लिए और देखूंगा कि पढ़ाई घर पे कैसे चल रहा है। सवाल ववाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये मुझे देखना है, ठीक है। क्यू आई क्यू, समझ आया कि नहीं आया बताइए, समझ आया कि नहीं आया जल्दी बताइए। बहुत इजी सवाल से शुरू करिए। एन आर्टिकल, प्रांजलि सर है सर, बहुत अच्छे से समझ आया, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। नीलम यादव समझ में आ गया सर, थैंक यू सो मच, समझ आया सर। हर्षल नालंदे वेरी गुड। मैं बस चाहता हूँ आप लोग सीखते जाओ, कोई भी सेशन अटेम्प्ट करो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाए, ये मैं ट्राई करता हूँ। अगर आप 5 मिनट के लिए भी आते हो, कुछ सीख कर जाते हो, यही एड ऑन है, राइट। और क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए इस सवाल का जवाब क्या है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178 at a loss of 11%, what would be its selling price to earn a profit of 11%। मेरे दोस्त, इसको मैं सिखाऊंगा आपको मैजिक मेथड से। मैजिक मेथड मतलब जो देख कर ही कर दोगे, मतलब ऐसे सवाल को अगर आप ऐसे खड़े होकर बता देते हो जवाब, मतलब आप कुछ बेहतरीन सीख, ठीक है ना। मैथ को भी जीके की तरह करना है, मतलब सवाल देखा आंसर मार्क किया, ऐसे अगर कर सकते हो तो आप सीख चुके हो, ठीक है। वेरी वेरी गुड। देखिए श्रेया सिंह ने देखकर ही कर दिया, आकांक्षा राठी ने देखकर ही कर दिया। ये ब्रिलियंस मुझे हर एक के अंदर चाहिए, हर एक के अंदर चाहिए। देखिए हर एक के अंदर चाहिए ये ब्रिलियंस। वेरी वेरी गुड श्रेया सिंह, आकांक्षा राठी। वेरी वेरी गुड। बताइए बताइए बताइए, क्या बात, बताइए। व्हाट शुड बी द करेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द करेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ 3 स्टूडेंट ने कहा, बाकी स्टूडेंट कहां पे हो यार।
सिर्फ 3 स्टूडेंट ने कहा, बाकी स्टूडेंट जवाब बताइए फास्ट। देखो सोच रहे हो आप, तो सोच को कैसे इजी बना सकते हैं, सोच को कैसे इजी बना सकते हैं हम। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 एट अ लॉस ऑफ 11%, व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 11%। मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार मैं एक बात कहता हूं, आपको बस याद रखना है, ये जो लॉस 11% हुआ है या फिर प्रॉफिट 11% हुआ है, ये प्रॉफिट लॉस होता किसके ऊपर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर में प्रॉफिट लॉस होता किसके ऊपर है। सर, एक दुकानदार सामान खरीद के लाते हैं कॉस्ट प्राइस पे, और उसके ऊपर ही उसका प्रॉफिट होता है या फिर उसके ऊपर ही उसका लॉस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस यानी जिस पैसे से दुकानदार ने सामान खरीदा उसके ऊपर ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और वो भी परसेंटेज में बताया गया है। वेरी गुड, वो भी परसेंटेज में बताया गया है। तो कॉस्ट प्राइस क्या पकड़ लूं कि परसेंटेज निकालना इजी हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 रुपए पकड़ लोगे। आपको पता है इंडिया में भी 100 रुपए का नोट सबसे पॉपुलर है। तो 100 रुपए अगर आप कॉस्ट प्राइस पकड़ लेते हो तो आराम से आप देखो परसेंटेज निकालना इजी होगा। अब 100 रुपए का चीज अगर 11% लॉस में बेचेगा तो मुझे बताइए यार क्या होगा वैल्यू। 100 के ऊपर 11% क्या होगा मुझे बताइए। 11% लॉस हो गया तो कितने रुपए में बेचा गया है मेरे दोस्त। अगर 11% लॉस हो गया, हाँ 89, वेरी वेरी गुड। मेरे प्यारे दोस्तों, 100 रुपए जिसका कॉस्ट प्राइस था, उसी सामान को आपने 89 रुपीज में सेल किया। नाउ 89 जो आपके लैंग्वेज में है, उनके लैंग्वेज में वही 178 है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताया गया है 100 में से 11% लॉस करके आपने बेचा, यानी आपने तो 100 पकड़ लिया था, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो आपको पता नहीं है। तो आपके लैंग्वेज में जो 100 कॉस्ट प्राइस था, वो 11% लॉस होने के बाद 89 रुपीस हो गया सेलिंग प्राइस, और वही सेलिंग प्राइस उनके लैंग्वेज में 178 है। देखो यार, द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 एट ए लॉस ऑफ 11%। तो आपके लैंग्वेज में जो 89, उनके लैंग्वेज में जो 178, आपके लैंग्वेज में जो 1, इनके लैंग्वेज में 2। क्यों सर, 170 डिवाइडेड बाई 89 होता है 2, यूनिटरी मेथड क्लास 4। 178 डिवाइडेड बाई 89 होता है 2। बताया गया है व्हाट वुड बी इट सेलिंग प्राइस टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 11%। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 100 में 11% का प्रॉफिट होगा तो 111 का वैल्यू क्या है वो निकालना पड़ेगा, जो आएगा 222। बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक का वैल्यू है, आई होप आप देख नहीं पा रहे हो, यहाँ पे एक का वैल्यू 2 है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक का वैल्यू 2 है, एक का वैल्यू 2 है, यानी 100 में मान लीजिए 11% प्रॉफिट हुआ है, तो आपको निकालना है 111 का वैल्यू क्या होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। यस सर, क्लियर। तो अगर आप चीजों को इस एंगल से देख सकते हो, कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। आकांक्षा, श्रेया, क्या आपने ऐसे सॉल्व किया? आकांक्षा, श्रेया, क्या आपने ऐसे सॉल्व किया, या फिर एक्स पकड़ के कर रहे हो? अभी तक एक्स को भूल जाइए। एक्स के साथ हिसाब निकास जो हुआ है स्कूल लाइफ में हो चुका है, अभी भूल जाइए। अभी आपको जो करना पड़ेगा, ये नयापन लाना पड़ेगा सवाल करने में, स्मार्ट तरीके से करना है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, when an error when an error when an error of 1% made in length of made in the length of length and breadth of a rectangle, the percentage error in the area of rectangle, the percentage error the percentage error
in the area of rectangle, in the area of rectangle will be, बताइए। आकांक्षा राठी सेइंग सेम मेथड आप जैसा, क्या बात, बहुत बढ़िया, सेम मेथड आप जैसा, सही। So tell me what should be the correct answer of this. So tell me what should be the correct answer of this. Tell me what should be the correct answer of this. When an error of 1% made in the length and breadth of a rectangle, the percentage error in the area of rectangle will be. The percentage error in the area of rectangle will be. फिर से आपको कोई क्या बताओ, कोई चालाकी ही करना पड़ेगा। एक स्वाइप पकड़ के बिल्कुल मत करिएगा, कोई चालाकी करिए। आपको बताया गया है रेक्टेंगल, देखिए हर्षल नालंद इज सेइंग 1, नहीं हर्षल, ऐसे नहीं, इतना जल्दी भी नहीं आ जाएगा, थोड़ा और सोचना पड़ेगा। बस एक ही घंटा तो एक्सरसाइज कराता हूं मैं, एक ही घंटे का जिम है। आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, 1 घंटा आके सुबह 9 से 10 आपको जिम करना है इस जिम में, ठीक है, बट एंड तक फुल एनर्जी लेकर करना है। वेरी गुड। श्रेया सिंह इज सेइंग 2 यानी 1। आर यू टॉकिंग अबाउट 1 और 2? अंजलि गुप्ता इज सेइंग 4। करिए, बहुत इजी है, इट्स वेरी वेरी इजी। When an error of 1% made in the length and breadth of a rectangle, length and breadth of a rectangle में 1% का एरर आया है, ये सवाल यूजीसी नेट का है, राइट। 1% एरर आया है लेंथ एंड ब्रेथ दोनों में ही। पूछा गया है कि रेक्टेंगल का एरिया में क्या एरर आएगा, बहुत ही इजी है। आकांक्षा राठी सिंह सी, वेरी गुड। चलो यार, बहुत ही इजी है, मैं बताता हूं आपको। देखो सिंपल बात है, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल सोचना पड़ेगा। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, दोनों में 1% एरर आया है। देखो यार, जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल है, तो हम पकड़ सकते हैं ये भी 100 है और ये भी 100। यस और नो बताओ। हम रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों ही क्षेत्र में पकड़ सकते हैं कि दोनों का ही वैल्यू 100 है। यस और नो बताइए। जी हाँ, दोनों का ही वैल्यू 100 है। एरिया क्या था यार, पहले एरिया था 100 इंटू 100 यानी 10,000। 100 इंटू 100 यानी एरिया था 10,000। मेजरमेंट के टाइम पे एरिया में 1% का एरर आया है। 100 में 1% एरर, 1% एरर मतलब एक का एरर। 100 प्लस 1 101 भी हो सकता है, 100 माइनस 1 99 भी। बस दोनों में ही सेम पकड़िए, मतलब 1 एरर होकर यहाँ पे 99 हुआ है तो यहाँ पर भी 99 होना चाहिए, वहां पे 101 हुआ है तो यहाँ पर भी 101। मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं 99 वाला केस हम लेते हैं, एरर के बाद ये 99 है, ये भी 99। नाउ क्वेश्चन इज 99 मल्टीप्लाइड बाय 99 क्या है। जैसा मुझे वैदिक मैथ पता है, इसीलिए मैं देखकर बता दूंगा इसका जवाब क्या। चलो आज वैदिक मैथ भी सिखा दूं। इसका जवाब होगा 9801, लेकिन आपको तो पता नहीं है वैदिक मैथ, मुझे वैदिक मैथ पता है, इसीलिए जल्दी से मैं देखकर ही बता दूंगा। 9801 इस सवाल का जवाब है, 99 मल्टीप्लाइड बाय 9। किसी ने अगर मुझे पूछा कि 98 मल्टीप्लाइड बाय 98, आप समझ सकते हो क्वेश्चन में अगर 2% पूछा होता तो ये निकालना पड़ता आपको, 98 इंटू 98। मैं झट से बता दूंगा 9604। किसी ने अगर मुझे पूछा 102 क्या होगा, मैं झट से बता दूंगा 10404। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो जो मैं लिख रहा हूं सही है या गलत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये स्किल आता है इतना जल्दी लिखने में? लिखने के बाद क्या करूंगा, देखिए बहुत इजी, कुछ भी नहीं,
99 इंटू 99 9801 हुआ, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो गया 9801। देखो यार दोनों में अंतर क्या है, एरर कितना आया है, ये 10,000 होना चाहिए था, आया है 9,801। एरर हुआ है कितने का, एरर हुआ है 199 का। इसमें एरर हुआ है 10,000 में 109, 10,000 में 199। मैं तो कहता हूँ ये सब लिखना छोड़ो यार, यूनिटरी मेथड से करो। 10,000 में हुआ है 199, 2 जीरो कट करिए तो 100 में हुआ है 1.99 व्हिच इज करीब करीब 2%। 2% क्यों, 100 में 2, 100 में 2 यानी 2%, 100 में 1.99 यानी 2%। आप वैसे भी कर सकते हो, 199 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेम आएगा 1.99। वही मैंने किया, 100 में 1.99 यानी करीब करीब 2%। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया, बस एरिया निकालना 99, 99, 98, 98 ये कैसे जल्दी कर सकते हो, ये चीज आपके अंदर होना। हाउ टू सॉल्व इट फास्ट, हाउ टू सॉल्व इट फास्ट, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो क्या ये स्किल आप सीखना चाहते हो या फिर नहीं, क्या ये स्किल सीखना चाहते हो या फिर नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक मैथ में हम इसको कहते हैं बेस मेथड। वैदिक मैथ में वैसे थैंक यू तो हो चुका है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ही बता देता हूँ, ठीक है। अंजलि गुप्ता सिंह, यस। तो देखिए जल्दी से मैं बता देता हूं, बहुत इजी है, तो हम कहते हैं बेस मेथड। देखो 10, 100, 1,000, 10,000, ये जो नंबर्स है, नंबर्स को हम कहते हैं बेस। नंबर्स को हम कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, राइट। हेलो एवरीवन, एक सेकंड, बढ़िया। देखिए इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। आर्यभट्ट जी के बारे में आपको पता है, ही ओनली डिडंट इन्वेंट द आइडिया ऑफ जीरो, ये गलत है, सिर्फ जीरो के आविष्कार किया आर्यभट्ट जी, नो। आर्यभट्ट जी एंड उनका जो टीम था, उन लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं ना 10, 100, 1,000, 10,000, इसमें डिवाइड करके, जैसा 326 सेकंड में लिखूं 326, तो आपको बताया गया है बचपन में 3 गुना 100 प्लस 2 गुना 10 प्लस 6 गुना 1 से बनते हैं 6, 1, 2, 10 और 3 100 से बनता है ये नंबर। तो ये सिस्टम पूरा बनाया गया है, इट्स ए इंडियन सिस्टम, तो वी हैव इन्वेंटेड दिस आइडिया। नाउ ये बेस मेथड भी इंडियन मेथड है, दुनिया के पास ये मेथड नहीं था, वैदिक मैथ का मेथड है। क्या मेथड है, अगर मैं आपको कहूं 98 गुना 98, चलो मुझे बताइए 98 का करीब का बेस कौन है, 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 जल्दी बताइए। 10, 100, 1,000, 10,000, इनमें से 100, वेरी गुड हर्षल। 98 का करीब का बेस कौन है, 100, तो यहाँ पे लिखिए बेस 100। अब देखो 100 में कितने जीरोस होते हैं, 100 में कितने जीरोस होता है मेरे दोस्त, 100 में कितने जीरोस होते हैं, 100 में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन डालो और हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे 2 डिजिट पुट करना है। फिर से बताओ, बेस में कितना जीरो है, बेस में 2 जीरो है, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे 2 प्लेस में हमको सोचना पड़ेगा, 2 डिजिट। मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ 98 100 से कितना कम है, 98 100 से कितना कम है, हर्षाल ने कहा 2, यानी यहां पे आपको लिखना पड़ेगा -02। देखो -02, -02 क्यों, 2 प्लेस लिखना पड़ रहा है इसीलिए क्योंकि 100 में 2 जीरो है, और 2 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 98 100 से 2 कम है। क्लियर है, भी देखिए यहां पे अगर मैं लिखूं -02, अब क्रॉस करिए 98 -2, 98 -2, किसी भी
तरीके से करिए, अपर एरो लोअर एरो किसी भी तरीके से करिए, आपको आएगा 96, उसको यहाँ पे पुट करिए, 98 माइनस 2 आएगा 96, और इसको करिए मल्टीप्लाई, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, इसको करिए मल्टीप्लाई, यानी आएगा 04, आंसर आएगा 9604, प्लीज चेक विथ योर कैलकुलेटर, आंसर आएगा 9604, प्लीज चेक विथ योर कैलकुलेटर। Isn't it beautiful? It's amazing मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से समझा दूं आपको, 98 मल्टीप्लाइड बाई 98 करना है, बेस को 100 पकड़ो क्योंकि ये करीब का है। अब 100 के करीब 98 है, कितना कम है -0 टू -0, तो देखो यार अभी ये क्रॉस करो तो 98 माइनस टू 19 माइनस टू 96 इस दिशा पे लिखो, और 02 इंटू 02 04 इस दिशा पे लिखो, राइट, करेक्ट सर, वेरी गुड। तो अभी देखिए आप जल्दी जल्दी पेन पेपर यूज ना करके बताइए तो 97 इंटू 97 क्या है, दीज आर मेंटल मेथड, यानी देखकर ही जवाब बता पाओगे। 97 इंटू 97 पेन पेपर यूज ना करके बताइए जवाब क्या होगा, 97 इंटू 97, तो सर बहुत इजी है, यहाँ पे तो -03, 97 के करीब 100 है, यहाँ पे -03, 97 माइनस 03 यानी 94, कोई भी कर सकते हो, सेम आएगा 97 माइनस 03, 97 माइनस 03 मल्टीप्लाइड बाई 03 यानी आएगा, आंसर आएगा 9409, फैंटास्टिक, दैट्स द ब्यूटी। हर्षल, श्रेया, प्रांजलि, आकांक्षा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी कमेंट करके बताइएगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी कमेंट करके बताइएगा, और घर पे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सिखाइए, ठीक है। चलो अब बताइए मुझे 99 मल्टीप्लाइड बाई 99 क्या होगा, 99 मल्टीप्लाइड बाई 99 जल्दी बताइए जवाब क्या होगा, 99 मल्टीप्लाइड बाई 99 जल्दी बताइए जवाब क्या होगा। 99 multiplied by 99, fantastic, that's the beauty Harshal, 9801। मुझे आप बताइए जल्दी जल्दी, आपको मैं पूछूंगा आप बताइएगा, 101 का स्क्वायर आंसर क्या होगा, 101 का स्क्वायर आंसर क्या है, फटाफट बताइए, 101 का स्क्वायर आंसर क्या है, फटाफट बताइए जी, आंसर क्या है फटाफट बताइए जी, बहुत जल्दी। फैंटास्टिक श्रेया सिंह 10201। मेरे प्यारे दोस्तों सेम बात है, यहाँ पे 101 और 101 लिखो, यहाँ पे +01 लिखना पड़ेगा, +01 लिखना पड़ेगा, बेस तो 100 ही है, 10201, 10201। जल्दी से बताइए 102 का स्क्वायर, फास्ट, 102 का स्क्वायर फटाफट बताइए, 102 का स्क्वायर कौन फास्ट होगा मैं देखना चाहता हूँ, मेंटल कैलकुलेशन, 102 का स्क्वायर कौन फास्ट होगा देखना चाहता हूं मैं, 102 का स्क्वायर 10 देन बताओ, 10 बताइए जी, 10 व्हाट, 10404, यस श्रेया सिंह सही कह रही है, आकांक्षा वेरी गुड, 10404। अरे यार इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, भूल क्यों जाते हो, ऐड नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, को मल्टीप्लाई करना है, गलती मत करना, ठीक है। 103 स्क्वायर जल्दी बताइए, 103 स्क्वायर फटाफट बताइए, 103 स्क्वायर, 103 स्क्वायर जल्दी बताइए, 103 स्क्वायर फटाफट बताइए, 103 स्क्वायर, 10609, फैंटास्टिक हर्षल, 10609, 104 स्क्वायर, 104 स्क्वायर, 104 स्क्वायर, सोचिए, वेरी गुड, 104 स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताइए, 104 स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताइए जी, 104 स्क्वायर क्या होगा, 10816, फैंटास्टिक, कौन कहा सबसे पहले, आकांक्षा ने, वेरी गुड प्रांजलि, 10816। मजा आया कि नहीं आया सर, इसका और भी रूप है, रूप अनेक है, इसके बारे में भी मैं और बात कर सकता हूँ, पर आज के लिए बस स्क्वायर के बारे में बताया मैं, बेस मेथड, किसी भी बेस मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट लिए कर लीजिए 998 का स्क्वायर,
998 मल्टीप्लाइड बाई 998 जवाब क्या होगा बताइए। 998 मल्टीप्लाइड बाई 998 जवाब क्या होगा। 998 मल्टीप्लाइड बाई 998 जवाब क्या होगा। 998 99 इंटू 99 पर ही लगेगा ये, नहीं 98 इंटू 97 भी होगा, आप देखो चारों दिशा में होगा। 998 क्या होगा बताओ। 998 998 गलती मत करिए, उसके करीब का बेस है 1000, करीब का बेस 1000 है, उसमें 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 डिजिट होगा। सोचिए 3 डिजिट होगा। 98 इंटू 97 भी होगा, 89 इंटू 83 भी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उतना नहीं बताऊंगा आज तो, उतना वक्त। 98 मुझे बताइए 996004, वेरी वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे होगा -002 यानी 004 और यहाँ पे 996 फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। आई बिलीव यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड यू हैव लर्न द टॉपिक। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट टुमारो एट 9 AM एंड पूरा दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए एनर्जी के साथ एंड हैव ए ग्रेट ग्रेट डे। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके, लेट्स मीट टुमारो अगेन। गुड बाय। थैंक यू जी।